हाय दोस्तों, तो आज हम आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए, नर्व सेल ये 12th के लिए 10th के लिए यूपी बोर्ड के लिए बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही पूछता है, बहुत ही बार पूछा जाता है कि न्यूरॉन का फिगर बनाइए। 9th वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चन। तो आइए आज हम आप लोगों को बताते हैं कि नर्व सेल का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है नामांकन सहित। तो आइए बनाते हैं कैसे बनाया जाता है। तो पहले मैं कैसे गोला लेंगे, क्या लेंगे, गोला लेंगे। इसको क्या बोलते हैं, केंद्रक। क्या बोलते हैं, केंद्रक। इसको केंद्रक बोलते हैं। अब इस केंद्रक के चारों तरफ ऐसे, इस केंद्रक के चारों तरफ ऐसे अब जो हमारा बीच में केंद्रक होता है, इस केंद्रक के चारों ओर हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारा केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बाहर हमारा जस्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केंद्रक के चारों ओर ऐसे पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हमारा ऐसे दाने के आकार का, ऐसे दाने के आकार का हमारा राइबोसोम होता है। किसके ऊपर आता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर में कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हमारा राइबोसोम पाया जाता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, पहले तो केंद्रक बनाएंगे हम। केंद्रक के ऊपर जस्ट हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाएंगे, जो कि इसका इस आकार का दिखता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हमारा राइबोसोम पाया जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। अभी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, हमारा केंद्रक हो गया, राइबोसोम हो गया। अब हमें क्या बनाना है, ऐसे बाल की तरह बिखरा होता है, एक संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एक संरचना पाई जाती है बाल की तरह बिखरी हुई, इस तरह। तो ये जो बाल की तरह बिखरी होती है इस संरचना, ये संरचना किसकी बनी होती है, ये संरचना हमारा साइटोप्लाज्मा की बनी होती है। किसकी बनी होती है, साइटोप्लाज्मा की हमारी ये संरचना बनी होती है। ये जो बाल की तरह बिखरी होती है, ये साइटोप्लाज्मा की बनी होती है। ये हमारा साइटोप्लाज्मा की बनी होती है। और ये जो साइटोप्लाज्मा होती है, पहले देखिए अब इसके जो एक रहेगा, इसके एक वाले पार्ट को, ऐसे जो एक एक पार्ट रहता है, इसको हम डेंड्रॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेंड्रॉन। और एक से अधिक डेंड्रान को हम डेंड्राइट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स बोलेंगे। जब कोई एक रहेगा तो उसे हम डेंड्रान बोलेंगे, और जब एक से अधिक हो जाएगा उन सभी को हम डेंड्राइट्स बोलेंगे। और जो बाल की तरह बिखरी होती संरचना होती है उसे साइटोप्लाज्मा की वह बनी होती है। और बीच में हमारा न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के जस्ट ऊपर हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर दाने के आकार का हमारा राइबोसोम पाया जाता है। और राइबोसोम के ऊपर हमारा जो बाल की तरह बिखरी संरचना होती है साइटोप्लाज्मा की बनी होती है। अब इन सभी को एक साथ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डेंड्राइट्स, डेंड्रॉन, केंद्रक, राइबोसोम और साइटोप्लाज्मा से बनी जो आकृति होती है उन सभी को एक साथ हम साइटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोन, CYTON, साइटोन बोलते हैं। जो ये सभी जो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डेंड्रॉन, केंद्रक, राइबोसोम और साइटोप्लाज्मा, इन सभी को एक साथ हम साइटॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटॉन बोलते हैं। अब ऊपर वाले, अब यहीं से देखिए डेंड्रॉन से ही, डेंड्राइट से ही हमारा सूचना हमारे मस्तिष्क में हमारे न्यूक्लियस में पहुंचता है, सॉरी हमारे नर्व सेल में पहुंचता है। किसकी सहायता से, डेंड्रॉन डेंड्राइट्स की सहायता से ही इसी तरह से सूचना प्रवेश करती है इसमें, नर्व सेल में। अब देखिए यहाँ डंडे के आकार की संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है, इसे डंडे के आकार की संरचना पाई जाती है। अब इस डंडे के आकार की जो संरचना होती है इसको क्या कहते हैं, इसको एक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। जो डंडे के आकार की संरचना होती है इसको एक्सॉन कहते हैं। इसी एक्सॉन पर हमारा श्वान सेल पाया जाता है। कौन सा सेल पाया जाता है, इसे श्वान सेल पाया जाता है। कई प्रकार से ऐसे कई वर्ग में बटा होता है, हमारा श्वान सेल पाया जाता है। अब इसी श्वान सेल पे हमारा ऐसे साइटोप्लाज्मा पाई जाती हैं। उन साइटोप्लाज्मा को यहाँ न्यूरोलेमा कहते हैं। देखिए ऐसे है, ये हमारा क्या है, श्वान सेल है। ये हमारा श्वान सेल है, ये हमारा श्वान सेल है। अब ये श्वान सेल है, इसमें जो ये है एक ऐसे हमारा साइटोप्लाज्मा
पाया जाता है, जो कि इसे घने के आकार का होता है। इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मा। ये हमारा साइटोप्लाज्मा होता है और साइटोप्लाज्मा को हम न्यूरोलेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरोलेमा। साइटोप्लाज्मा को हम न्यूरोलेमा भी बोलते हैं। अभी जो साइटोप्लाज्मा होता है इसको न्यूरोलेमा बोलते हैं, जिसको हम श्वान सेल के रूप में जानते हैं। इस एक्सॉन के ऊपर पाया जाता है और इसके जस्ट ऊपर ऐसे वाइट कलर का एक हमारा पट्टी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वाइट कलर का एक पट्टी पाया जाता है, जिसे हम वाइट कलर सब्सटेंस कहते हैं, जिसे हम माइलिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? माइलिन के नाम से। इस जो पट्टी, ये जो पट्टी होता है, परत होती है पतली वाइट कलर की, इसे हम माइलिन के नाम से जानते हैं। माइलिन के नाम से। तो देखिए यहाँ पर एक ऐसे पट्टी भी पाई जाती है वाइट कलर की, इसको हम माइलिन के नाम से जानते हैं, वाइट कलर सब्सटेंस कहते हैं। और यहाँ हमारा साइटोप्लाज्मा एकत्रित होता है। इस सभी को एक साथ हम श्वान सेल बोलते हैं। और इस श्वान सेल के और एक से इस श्वान सेल को और एक श्वान, ये भी श्वान सेल है, ये भी श्वान सेल है, तो इनके बीच में एक स्थान छुटा होता है। इनके बीच में एक स्थान छुटा होता है और उस स्थान को हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। क्या कहते हैं? उस स्थान को बोलते हैं हम नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर। रेनवीर हीरो का नाम आपने सुना ही होगा, बस वही रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं इस नोड को। इनके बीच में, श्वान सेल के बीच में एक नोड होता है, उसको नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। अब जस्ट इसके नीचे हमारा ये हो, ऊपर का पार्ट हो जिसे साइटोन बोलते हैं, बीच का पार्ट हो जिसे एक्सॉन बोलते हैं। अब हमारा एक नीचे का पार्ट भी होता है, ऐसे ऐसे हमारा होता है नीचे का पार्ट भी, जो कि ऐसे गोले के आकार का होता है। ऊपर वाले गोले को हम बोलते हैं साइनेप्टिक नोब्स। क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक नोब्स। ये जो ऊपर वाला गोला होता है इसको हम साइनेप्टिक नोब्स बोलते हैं। साइनेप्टिक नोब्स। ऊपर वाले गोले को हम साइनेप्टिक नोब्स बोलते हैं, बीच वाले गोले को साइनेप्टिक वेसाइकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो बीच वाला गोला होता है, बीच वाला गोला, इसको साइनेप्टिक वेसाइकल्स बोलते हैं। साइनेप्टिक वेसाइकल्स। साइनेप्टिक वेसाइकल्स बोलते हैं। और इसके बीच में एक पदार्थ भरा होता है। क्या भरा होता है? पदार्थ भरा होता है। इसके बीच में एक पदार्थ भरा होता है, जिस पदार्थ को हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। इन सभी के बीच में जो ऊपर तो हमारा साइनेप्टिक नोब्स पाया जाता है, साइनेप्टिक नोब्स के जस्ट मध्य में, साइनेप्टिक नोब्स के जस्ट नीचे हमारा साइनेप्टिक वेसाइकल्स पाया जाता है। साइनेप्टिक वेसाइकल्स में ही हमारा न्यूरोट्रांसमीटर्स पाया जाता है। ये एक पदार्थ होता है। न्यूरोट्रांसमीटर से एक केमिकल होता है। क्या होता है? केमिकल होता है। क्या? न्यूरोट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर। तो देखिए, और फिर जब यहाँ ये पहला न्यूरॉन सेल था, इसके जस्ट नीचे हमारा दूसरा न्यूरॉन सेल होता है, तो उन दोनों के बीच के हमारा साइनेप्स जो स्थान छुटा होता है उसको साइनेप्स बोलते हैं। तो देखिए एक बार और पढ़ते हैं। क्या हमने बताया? आप लोगों को पता है पहले कि उसके नीचे में पहले हम बीच में पहले केंद्रक लेंगे, केंद्र को न्यूक्लियस बोलते हैं इंग्लिश में। अब न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट ऊपर हमारा क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जस्ट हमारा राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम के ऊपर जो बाल की तरह बिखरी संरचना पाई जाती है, ये साइटोप्लाज्मा की बनी होती है। ये जो बाल की तरह संरचना पाई जाती है हमारी मस्तिष्क में, नर्व सेल में, तो वो साइटोप्लाज्मा की बनी होती है। और इन सभी को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डेंड्राइट, केंद्रक, राइबोसोम और साइटोप्लाज्मा को एक साथ हम साइटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोन बोलते हैं। और इसके बाद में हमारा जो डंडे के आकार का, नीचे का आकार का होता है, उसको हम एक्सॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। इसी एक्सॉन पर हमारा श्वान सेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? श्वान सेल हमारा इसी एक्सॉन पर पाया जाता है। ये जो श्वान सेल होता है, श्वान सेल दो पार्ट में होता है। देखिए, साइटोप्लाज्मा का जो पदार्थ एकत्रित होता है वो एक तरफ होता है और बाकी पदार्थ एक तरफ होता है। इसी श्वान सेल पर हमारा एक वाइट कलर की डिस्टेंस पाई जाती है, जिसे माइलिन के नाम से हम जानते हैं। किस नाम से? माइलिन के नाम से जानते हैं। और दो श्वान सेल के बीच में एक स्थान गैपिंग छुटा होता है, जिसे नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं हम लोग। और ठीक जस्ट नीचे हम आएंगे तो इस तरह का गोलाकार हमें दिखेगा। तो ऊपर वाले गोले को हम साइनेप्टिक नोब्स बोलेंगे और इसके बीच वाले गोले को हम साइनेप्टिक वेसाइकल्स बोलेंगे। और जो बीच वाले साइनेप्टिक वेसाइकल्स में हमारा पदार्थ भरा होता है, जिसे न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से जानते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो यदि आप लोग समझ गए होंगे तो कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।